आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे स्टॉक ग्रुप क्या है, हम इसे क्यों बनाते हैं, स्टॉक ग्रुप की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी और स्टॉक ग्रुप हम आपको कैसे बनाना ये हम आपको सिखाएंगे। हम आपको इसके पीछे के सेशन में वाउचर एंट्री के अंदर में रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर और कंट्रा वाउचर एंट्री हम आपको बताएं। अब आपको ये बात जान के आश्चर्य होगी कि बीच में ही हम आपको स्टॉक ग्रुप क्यों पढ़ाने लगे। तो आप एक बात ध्यान दीजिए कि सेल और परचेज में अगर आप कोई सामान बेचते हो या खरीदते हो तो उसमें कौन सा माल खरीदा, उसकी कितनी क्वांटिटी थी, क्या भाव था, कौन सा माल बेचा, कौन सा माल स्टॉक में है, कितना माल स्टॉक में है, ये हम लोग कैसे जानेंगे। तो इसी चीज़ को बीच में हम आपको स्टॉक ग्रुप क्रिएशन लेके आए हैं और उसी के अंदर में हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपको सेल और परचेज मेन इसका यूज हम लोग का सेल परचेज में होगा और पीछे का जैसे ग्रुप था वैसे ही हमारा चलेगा। तो सेल और परचेज में हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे, तो उसी सेंस को यूज बनाने के लिए हम आपको सबसे पहले आपको स्टॉक ग्रुप बनाना सिखाएंगे। फिर स्टॉक दूसरा अकाउंट हम लोग स्टॉक आइटम के बारे में बताएंगे तो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्टॉक ग्रुप होता क्या है। हम यहाँ पे लिखे हैं इन्वेंट्री स्टॉक समूह अकाउंटिंग मास्टर समूह के समान है, वे स्टॉक आइटम के वर्गीकरण में सहायक होते हैं। आप स्टॉक आइटम को अलग अलग स्टॉक समूह के अंतर्गत समूहित कर सकते हैं ताकि ब्रांड, नाम, उत्पादन कुछ समान विशेषताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण किया सके। ये आपका ये सक्षम बनाता है, स्टॉक ग्रुप होता है। या आप दूसरे भाषा में आप ऐसे कह लें कि टैली में स्टॉक आइटम के वर्गीकरण के लिए स्टॉक ग्रुप बनाए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि स्टॉक ग्रुप स्टॉक आइटम के वर्गीकरण में मदद करता है। टैली में स्टॉक ग्रुप की सहायता से स्टॉक आइटम को आसानी से चेक कर सकते हैं या रिपोर्ट बना के आप से ये चेक कर सकते हैं। ये हम आपको बताए हैं। अब इसी में हम एक एग्जाम्पल के माध्यम समझाएंगे। सपोज कीजिए कि कोई एक कंपनी है जो एक मान लीजिए कि ABC कंपनी एक मोबाइल की कंपनी है जो मोबाइल सेल करती है। यहाँ अलग अलग कंपनीज के मोबाइल है जैसे कि सैमसंग, वीवो, LG। सैमसंग कंपनी के मोबाइल में अलग अलग मॉडल्स होते हैं, ऐसे ही वीवो और LG में भी अलग अलग मॉडल्स के मोबाइल होते हैं। टैली में अगर हम सभी मॉडल्स को अलग अलग अकाउंट क्रिएट करके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो स्टॉक मेंटेनेंस करने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए स्टॉक ग्रुप बनाए जाते हैं। जैसे ग्रुप सैमसंग बनाएंगे और वैसे ही वीवो, LG का ग्रुप बनाएंगे। इसको हम लोग अलग अलग मॉडल्स में रिकॉर्ड करेंगे। हम इसको एक फिगर के माध्यम से आपको यहाँ पे समझाए हैं। ये मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की दुकान है। एक दुकान में कई तरह का सामान हो सकता है। तो हमने यहाँ पे बनाया है फैन बनाया जो हमारा ग्रुप है। फिर फैन के अंदर में टीवी है, वीवो है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है। ये सब सपोज कीजिए कि हम बेचते हैं, हमारे पास है। अब इसके अंदर में सब ग्रुप, तो कहने का मतलब है फैन एक ब्रांड हुआ, इसके अंदर में अलग अलग टाइप का फैन होगा। फिर उसके अंदर में स्टॉक आइटम होंगे, फैन का भी फिर ब्रांड हुआ, कितना इंची का क्या है, इस तरह का काम करने के लिए हम लोग इसको स्टॉक आइटम बोलते हैं। तो ये हमारा ग्रुप कहलाएगा। सपोज कीजिए कि हम कंप्यूटर ग्रुप ही बनाते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर में कीबोर्ड, माउस, अलग अलग माउस पैड, रैम, ये सारा आइटम होता है। हम उसके अंदर में सब ग्रुप बना के रखना चाहेंगे। तो हम आपको एक फिगर के माध्यम से समझाएंगे कि अगर सपोज कीजिए कि हमारा फैन ग्रुप हो जाएगा, उसके अंदर में हम लोग सब ग्रुप कैसे बनाएंगे। स्टॉक आइटम हम आपको बाद में बनाना सिखाएंगे। पहले हम आपको ग्रुप और सब ग्रुप आज के सेशन में हम बनाना सिखाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर हम फैन बनाते हैं तो फैन के अंदर में हमारा मेन ग्रुप होगा, उसके अंदर में सब ग्रुप हम लोग फैन पोलर या उस तरह का और नाम होगा। या हम कंप्यूटर बनाएंगे तो कंप्यूटर के अंदर सब ग्रुप बनेगा,
लैपटॉप होगा, वीवो होगा, कोई सेल्स कंपनी है, सामान है, टीवी है, टीवी के अंदर में कौन कौन सा टीवी होगा, ये हमारा सब ग्रुप होगा। तो समझने के लिए, स्टॉक समझने के लिए कि हमारा किस ग्रुप में कितना माल है, तो इस टाइप का काम करने के लिए हमारा ये आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग को स्टॉक ग्रुप का ज़रूरत पड़ेगा। अब इसी चीज़ को हम लोग कंप्यूटराइज करेंगे। तो कहने का मतलब है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। डिफरेंट टाइप स्टॉक आइटम में डिफरेंट टाइप स्टॉक ग्रुप है। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि लेजर में इनबिल्ट रहता है। तो लेजर में तो इनबिल्ट रहता ही है, लेकिन चूंकि यहाँ पे जब लोग काम करता है तो अलग अलग आइटम में अलग अलग स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है। तो अपना हिसाब से हम लोग अपना हिसाब से सबका ग्रुप बनाएंगे, उसके अंदर में सब ग्रुप बनाएंगे, इसलिए इसका बना के नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग अब इसी चीज़ को कंप्यूटर में करके देखते हैं कि कैसे हम लोग सिंगल ग्रुप बनाएंगे, फिर आपको हम मल्टी ग्रुप करके बताएंगे और उसको बताएंगे। तो अब आप टैली में चलिए, इसी चीज़ को हम लोग टैली में सीखते हैं। टैली खोलिए। अब टैली के अंदर में हमारा ये कंपनी खुला। आप जानते हैं कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि ये हमारा टैली हुआ। जिस कंपनी में हम काम करना चाहते हैं, हमारा यह कंपनी खुला। हम इस कंपनी में पहले भी आपको रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर और कंट्रा वाउचर, ये तीनों वाउचर आप बता चुके हैं। थोड़ा सा बीच में स्टॉप करके सेल्स और परचेज नहीं बता के हम लोग आपको यहाँ पे ग्रुप क्रिएशन में लेके आए हैं। तो आप सबसे पहले ये रहा आपका गेटवे ऑफ टैली, जो टैली को हम लोग मेन दरवाज़ा भी बोलते हैं। इसी दरवाज़ा के माध्यम से हम लोग टैली के अंदर जाते हैं। तो अब सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है हमारा क्रिएट। अब आप क्रिएट में जाइए। अब क्रिएट में आप आइए, यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर में यहाँ पे मिलता है स्टॉक ग्रुप। अब इसी स्टॉक ग्रुप के बारे में हम जानेंगे। अब आप पहले सिंगल स्टॉक ग्रुप खोलना सीखिए, फिर मल्टी स्टॉक ग्रुप हम लोग खोलना सीखेंगे। अब स्टॉक ग्रुप पे क्लिक कीजिए। अब यहीं पे हम लोग स्टॉक ग्रुप बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सपोज कीजिए कि हम जो आपको यहाँ पे फिगर बताए हैं, इसमें आपको फैन और टीवी हमने बताया। तो अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे फैन हम मेन बनाते हैं। ये आपको अंडर ग्रुप आपका प्राइमरी ही हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछता है कैन शुड बी आइटम भी एडेड, यहाँ पे नो है। हम यस करते हैं कि चूँकि इसमें हम बाद में चल के आइटम सबको ऐड करेंगे। आप वाई दबाएं और इसको आप ऐड करिए। अब ये स्टॉक के हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन पूछता है, लास्ट में आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। और एक फाइन हो गया। और दूसरा हमारा यहीं से देख लेते हैं। हम सपोज कीजिए कि आपको टीवी के बारे में बताते हैं, दूसरा हम आपको टीवी बताते हैं, ये हमारा प्राइमरी में जाएगा। और उसी तरह से हम इसको यस कर लेंगे और यहीं से हम कंट्रोल ए से आपको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखता भी है एक्सेप्ट, डबल अंडरलाइन लगा हुआ है, मतलब कंट्रोल के साथ हम काम करेंगे। आप कंट्रोल ए यहीं से दबा दीजिए, आपका एक्सेप्ट हो गया। अब हम इसके अंदर में चाहते हैं कि एक सब ग्रुप बनाए। सपोज कीजिए कि फैन के अंदर में हम एक सब ग्रुप बनाना चाहते हैं सिंगल ग्रुप में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सपोज कीजिए कि तूफान। आप फैन में हम लेके चलते हैं तो तूफान बनाते हैं। आप ये प्राइमरी में न डाल के हम लोग सपोज कीजिए कि फैन सब ग्रुप हमारा हो गया। अब यहाँ पे है ही शूट क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, आप यस कर लीजिए और इस तरह से कंट्रोल ए दबा दीजिए। अब हमारा ये आपका स्टॉक ग्रुप क्रिएशन हो गया। अब आप इससे बाहर निकलिए। अब इसे एस्केप मारिए, इससे भी एस्केप मारिए। अब हम फिर से गेटवे ऑफ टैली में आए। अब हमको यहाँ पे मल्टी स्टॉक आइटम बनाने हैं, एक साथ हम लोग कई बनाएंगे। इसके लिए हम लोग को फिर से गेटवे ऑफ टैली में हम आए। यहीं पे लिखता है चार्ट ऑफ अकाउंट। या तो हम इसमें सी दबा दें या चार्ट ऑफ अकाउंट में हम लोग चलते हैं। अब इसके अंदर में फिर वही बात, इन्वेंट्री मास्टर में चलिए और यहीं पे हमारा स्टॉक ग्रुप मिलता है। अब देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप में हमारा फैन के अंदर में तूफान दिखता है, जो और दिखता भी है चार्ट ऑफ अकाउंट, लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप दिखता है।
अब हमको इसमें मल्टी ग्रुप सीखना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मल्टी मास्टर यहाँ पे लिखता है, या आप अल्ट के साथ एच दबाएं तो मल्टी मास्टर आपका आ जाएगा। फिर अल्ट के साथ आप एच दबाइए। अब जो ही दबाएंगे यहाँ देखिए लिस्ट ऑफ मल्टी मास्टर लिखता है और मल्टी मास्टर यहाँ देता भी है। तो हम लोग मल्टी क्रिएट करते हैं। मल्टी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे दो बात है, यहाँ पे देखिए लिखा भी मल्टी स्टॉक ग्रुप क्रिएशन। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आप अंडर ग्रुप में ऑल आइटम दिया हुआ है, या हम चाहे तो किसी ग्रुप के अंदर बनाएंगे। तो पहले हम इसको स्पेस बार मारते हैं, या बैक स्पेस आप मारिए यहीं पे, और सपोज कीजिए कि हम लोग फैन के अंदर में बनाना चाहते हैं। तो आप लिस्ट ऑफ ग्रुप अंडर ग्रुप फैन के अंदर में अलग अलग टाइप का, या टीवी के अंदर में हम लोग अलग अलग टाइप का बनाएंगे। तो हम सपोज कीजिए कि आपको टीवी के अंदर बनाते हैं, तो खोलिए टीवी। अब यहीं पे नेम ऑफ स्टॉक ग्रुप पूछता है, तो टीवी के अंदर में सब ग्रुप हम लोग कह सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पे टीवी में LG टीवी बनाते हैं। LG आप यहीं पे लिखते हैं हम लोग टीवी, या नाम के ऊपर है टीवी, जाइए ये टीवी में ही अंडर ग्रुप देखिए खुद से अंडर टीवी ले लिया, और शुड क्वांटिटी आइटम भी एडेड, यहाँ पे यस दिखता ही है। फिर टीवी के बाद हम लोग सपोज कीजिए कि सैमसंग टीवी लेते हैं। सैमसंग सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पे टीवी बनाते हैं, आप इंटर मारिए। फिर हमारा क्वांटिटी आया, आप सपोज कीजिए कि टीवी के ख्याल से, और इसमें आप जितना टीवी बनाना चाहें, सपोज कीजिए कि रेडमी का हम लोग लेते हैं। रेडमी का टीवी हम लोग खरीदते हैं। आप जिसका खरीदिए, ये हमारा इस तरह से क्वांटिटी बनाने का हुआ। तो अंडर ग्रुप ये टीवी के अंदर में ही सारा बनते जाएगा। आपको जितना बनाना है स्टॉक ग्रुप आप बनाइए, और फिर से हम इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये हमारा सिंगल स्टॉक हो गया, उस ग्रुप के अंदर में लगातार हमने बनाया। फिर आप इसके बाहर निकलिए, या आप पूरे बाहर आ जाते हैं, तो फिर से हम चार्ट ऑफ अकाउंट में चलिए। फिर हम यहीं पे स्टॉक ग्रुप में चलेंगे। अब यहीं पे अल्ट के साथ आप एच दबाइए, और मल्टी क्रिएट में फिर से चलते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बैक स्पेस दबा के सपोज कीजिए कि टीवी के अंदर में बताएं। अब हम यहीं पे ऑल आइटम लेते हैं। यहीं पे हम लोग चाहते हैं कि डिफरेंट टाइप का, अलग अलग आइटम टाइप का हम लोग यहाँ पे बनाएं। तो यहीं पे लिखे भी है मल्टी स्टॉक ग्रुप क्रिएशन अंडर ग्रुप ऑल आइटम लिया। तो सपोज कीजिए कि हम लोग आपको इस ग्रुप के अंदर में आपको हम समझा के बताए थे कंप्यूटर, लैपटॉप, वीवो, ये हमारा ग्रुप भी है। तो हम बाहर भी बना सकते हैं, और एक साथ हम चाहें तो इसका ग्रुप बनाएं, और इसमें फिर सब ग्रुप बना के देखेंगे। अब आप इसको फिर से खोलिए। अब यहीं पे हम लोग लिखते हैं कंप्यूटर लिखे, इंटर मारिए। अब ये पूछता है किस में जाएगा, क्योंकि मेरा मेन ग्रुप है इसलिए प्राइमरी में जाएगा, और शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम भी एडेड है, तो वाई दबाइए और इसको हम लोग यस कर देंगे। फिर कंप्यूटर हो गया। अब हम लैपटॉप का बनाएंगे, तो लैपटॉप भी हमारा प्राइमरी में जाएगा। अब हम इसको भी यस कर लेंगे। फिर हम लोग सपोज कीजिए कि हमने वीवो भी एक बताया है, तो आप जो रखिए वीवो कीजिए, ये भी हमारा प्राइमरी में जाएगा, इसको आप यस कर लीजिए। आप इसके अंदर ही बना सकते हैं। अब हम इसके अंदर में आप लोगों को सब ग्रुप भी बनाना सिखाते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पे पोलर हम लोग फैन बनाते हैं। अब इंटर मारिए। अब हम लोग इसको सपोज कीजिए कि फैन ग्रुप में जो हमारा प्राइमरी ग्रुप था सब ग्रुप बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ देखिए खुद से आपको यस ले लेता है। तो इस तरह से आपको जिसके अंदर बनाइए। अब सपोज कीजिए कि हम लोग ये टीवी में ही बना लेते हैं। सैमसंग LG हो गया। मानिए वॉशिंग मशीन हम लोग सपोज लीजिए, वॉशिंग मशीन हम लोग ले लेते हैं। वॉशिंग मशीन लीजिए। अब हम अगर चाहे तो टीवी ग्रुप में अगर इसको हम लोग डालना चाहते हैं तो टीवी ग्रुप में डाल के इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ऑल आइटम एक साथ, मतलब मल्टी ग्रुप स्टॉक क्रिएशन। यहाँ लिखता है मल्टी स्टॉक क्रिएशन।
आप इसको यहीं से कंट्रोल ए मारिए, हम बताए हैं एक्सेप्ट के लिए आप कंट्रोल ए दबाइए, आप यहीं से कंट्रोल ए मारिए, आपका स्टॉक हो जाता है। अब यहीं पे आप इससे फिर बाहर निकलते हैं और यहीं पे आप फिर से हम लोग सपोज कीजिए कि स्टॉक ग्रुप में आते हैं, तो यहाँ पे कौन किसके अंदर में बना, कंप्यूटर मेरा मेन हुआ, फैन के अंदर में 2 बना है, लैपटॉप और टीवी है, टीवी के अंदर में देखिए एलजी, रेडमी और सैमसंग वॉशिंग मशीन, वीवो, इस तरह से हम आपको बना के बताएं। तो ये हमारा हो गया लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप, हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्टॉक ग्रुप जाने, या अगर आपको किसी में सुधार करने हैं तो पोलर फैन या किसी में सुधार करना है तो इंटर मारिए, आप यहाँ से इसको सुधार भी कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग जाने कि टैली के अंदर में लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंदर में ग्रुप हम लोग कैसे बनाएं। आप इतना बारी बारी से देखिए और इसको समझिए, तब तक न्यू सेशन में हम आपको इसी स्टॉक को सुधारना सिखाएंगे, कैसे मॉडिफाई करेंगे, कैसे इसको डिलीट करेंगे, इतना करके रखिए। तब तक आपको नए सेशन में नए वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।